नमस्कार दोस्तों, जे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने हर्यक वंश की शुरुआत की थी और हर्यक वंश में बिंबिसार को हमने पढ़ा और बिंबिसार के बाद जो है हमने अजातशत्रु के बारे में भी चर्चा किया था। अजातशत्रु के बारे में हमने बताया था कि इन्हें कुड़िक उपनाम से भी जाना जाता है। जैसा कि एक दौर था बिंबिसार का, जिन्होंने युद्ध का जो अभियान की शुरुआत किया था, उस अभियान को सतत जारी रखने का कार्य अजातशत्रु ने भी किया था। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था और इसके बाद जो है वह एक पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि इस वंश के बारे में भी बताया गया है या चर्चाएं हमने किया था कि हर्यक वंश एक पितृहंता वंश के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करने के बाद उसके उसकी माँ अर्थात महाकोसला को बड़ा दुख हुआ इस बात के लिए, और उधर चेटक की पुत्री छेलना को भी बड़ा दुख हुआ। हालांकि इसका बदला लेने के लिए महाकोसला के पिता अर्थात प्रसेनजीत ने जो है इसे अजातशत्रु को युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रकार से हमने जो है चर्चाएं किया था और बाद में चलकर काशी को भी जो है वापस दे दिया गया था, क्योंकि काशी जीत कर जो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी को जीत लिया था और जीत कर स्वयं जो है वापस काशी को ले लिया था। लेकिन जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद जो है उसे जो है पुनः वापस कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने जो है काफी लंबा इस पर चर्चा की थी। तो अजातशत्रु के मृत्यु के बाद जो है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी जो है इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है इन मगध के राजगद्दी पर जो है स्वयं आसीन हुआ। उदयन ने जो है सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तन किया और वह राजधानी परिवर्तन जो था वह राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र में किया था। जो पाटलिपुत्र एक ऐसा स्थल था जहाँ पर जो है वह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था और यह जल मार्ग के दृष्टि से तथा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। तो आइए आज हम देखते हैं उदयन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उदयन कब से कब तक शासन किया था और इसकी इसे हम देखते हैं। उदयन या उदयभद्र। उदयन या उदयभद्र जिनका समय था 460 ईसा पूर्व से लेकर 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा है। इस समय तक उन्होंने जो है राजगद्दी को प्राप्त कर चुके थे। सर्वप्रथम उन्होंने यानी उदयन ने क्या किया, उदयन ने गद्दी प्राप्त करने के बाद जो है राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र देखिए यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि
पाटलिपुत्र को जो है क्यों स्वयं उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को क्यों राजधानी बनाया? उसके कई कारण है, कई रीजन है। आपको हम बताएं कि इसके पूर्व अगर हम अजातशत्रु की चर्चा करें तो अजातशत्रु ने इस बात को जो है पहले ही भांप लिया था और पहले ही इसके बारे में वो जान लिया था कि यह एक समसामयिक या सामरिक केंद्र है और जलमार्ग का केंद्र भी है और साथ में पाटलिपुत्र जो है व्यापारिक मार्गों में स्थित है। इसकी जो है कल्पना वो पहले ही कर चुका था, लेकिन उस कल्पना को साकार करने का कार्य जो है उनके पुत्र उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन जो कि अजातशत्रु के समय जो है वह चंपा का वायसराय था। आपसे पूछा जाता है कि अपने पिता के समय अपने पिता के समय, यानी जब उसके पिता राजा थे, पिता के समय चंपा का वायसराय, चंपा का वायसराय था, वायसराय। ठीक है, वायसराय या यूं कह लीजिए उपराजा, वायसराय या उपराजा रहा करता था। तो इस प्रकार से जो है चंपा का उपराजा या वो वायसराय रहा करता था। और पाटलिपुत्र को देखिए राजधानी बनाने का भी और भी कारण थे। पाटलिपुत्र एक ऐसे स्थान पर था जहां पर जो है बज्जियों का बार बार जो है आक्रमण हो रहा था, क्योंकि हमने बताया था अजातशत्रु के समय जो है बज्जियों के द्वारा उत्तर साइड से यानी उत्तर दिशा से जो है पाटलिपुत्र में एक जो है क्या कहते हैं हीरे की खान थी, जिस पर जो है वह उस पर कब्जा करने के लिए वो बार बार उस पर आक्रमण किया करते थे और जिससे उन्हें काफी हानि हुआ करती थी। और वज्जी उत्तरी साइड से आकर जब इस पर आक्रमण करते थे तो उनका यह मानना था कि यह क्षेत्र वह हमारा है, यानी लिच्छियों का कहना था यह क्षेत्र हमारा है। तो जिसके कारण जो है इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और साथ ही उन्होंने जो है पिता के शासन काल में वो चंपा का वायसराय भी था। विशेषकर यह व्यक्ति यानी क्या कहते हैं उदयन, हालांकि उनके बारे में विशेष नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि उदयन जैन मतानुयायी था, जैन मत को मानने वाला था। यानी अगर हम इसके देखें, इससे पूर्व की बातें करें यानी इसके पूर्व के राजाओं की चर्चा करें तो वो सारे राजा जो थे वो बौद्धिस्ट थे या सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन अगर हम उदयन की बात करें या उदयन की बात करें या यूं कह लीजिए उदयभद्र की बात करें तो सॉरी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये उदयन नहीं है बल्कि ये उदयन है, उदयन या उदयभद्र। ठीक है, तो उदयन या उदयभद्र, उदयन जो थे वो उदयन जो है आपके वत्स के नरेश थे। और वहीं पर अगर हम मौर्य काल में अगर हम मौर्य काल में भी देखें तो वहां पर जो है आपको जो है उदयन के बारे में जो है चर्चा किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर उदयन या उदयभद्र जो क्या कहते हैं 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था और इनके बारे में बताया जाता है कि एक बार जो है क्या कहते हैं ये गुरु की दीक्षा ले रहे थे, गुरु की शिक्षा सुन रहे थे या गुरु का उपदेश सुन रहे थे, तो एक किसी हत्यारे ने जो है इनकी छुरे भोंकर जो है इनकी हत्या कर दी। वहीं पर हत्यारा जो है अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त गुप्तचर था। कहा जाता है गुरु का उपदेश सुनने के दौरान, हालांकि बहुत इसमें इनके बारे में नहीं मिलता है, चर्चा नहीं है, सुनने के गुरु का उपदेश सुनने के दौरान अवंती नरेश
द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, यानी इनकी हत्या किसने की थी? तो जैसा कि माना जाता है कि जो है अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने ही जो है इसकी हत्या कर दी थी। और ये हत्या उस समय की जब वह जो है क्या कर रहे थे, गुरु का जो है उपदेश सुन रहे थे। तो गुरु का उपदेश सुनते वक्त जो है उनकी हत्या कर दी थी। उनके छुरे में, उनके गले में जो है छुरे के द्वारा जो है उनके गले को काट दिया गया था। इनकी हत्या के बाद जो है इनके तीन पुत्र थे। वह तीन पुत्र कौन कौन थे? वह तीन पुत्र थे अनिरुद्ध, मुंडक और जो है नागदशक। आइए देखते हैं इनके तीन पुत्र कौन कौन थे। उदयन के तीन पुत्र, इनके तीन पुत्र थे। एक जो है अनिरुद्ध, मुंडक, अनिरुद्ध है, मुंडक है, नागदशक है। ये तीनों जो है बारी बारी से जो है कुछ समय के लिए राजा बने थे और बाद में चलकर 444 से लेकर जो है 432 यानी 400 जो लगभग 412 तक जो है ये शासन किए। नागदशक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है कि नागदशक को जो है इनके बारे में नागदशक के बारे में चर्चा मिलती है कि इन्हें पुराणों में जो है दर्शक के नाम से जाना जाता है। पुराण में इन्हें दर्शक के नाम से वर्णन मिलता है। दर्शक के नाम से जो है वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इनकी हत्या नागवंशी, कहा जाता है कि इनकी हत्या बनारस में बनारस के अमात्य शिशुनाग में हत्या बनारस के अमात्य शिशुनाग में की। ठीक है, और जब इनकी हत्या कर दी और इस हत्या के बाद जो है क्या कहते हैं हरियन वंश जो है समाप्त हो जाता है। और वह वंश जो एक समय जो है चक्रवर्ती सम्राट की उपाधियां जो है धारण करना शुरू कर दिया था, यानी राजा से एक सम्राट की उपाधि धारण कर दिया था, जिन्होंने जो है गांधार प्रदेश से लेकर जो है यानी तक्षशिला से लेकर जो है या पाटलिपुत्र या राजगिरी तक बात करें और कौशल से लेकर कौशल, चंपा और अवंत और वत्स जैसे राज्यों से अपना संपर्क साधा और अपने राज्यों में विलय तो नहीं कर सके, लेकिन इन राज्यों से जो है अपना मित्रवत व्यवहार किया और वैवाहिक संबंध भी इन्होंने बनाए। बाद में चलकर जब इनके शासक जो है धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और उसके बाद जो है अंततः एक कमजोरी इतनी सामने आती है जिसमें अनिरुद्ध यानी उदयन के 3 पुत्रों में से किसी ने जो है इस प्रकार से बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रह गए। तो ऐसी स्थितियों में अनिरुद्ध के बाद जो है मुंडक कुछ समय के लिए, मुंडक के बाद नागदशक जो है शासन किए थे और नागदशक जो है लगभग 412 तक जो है
शासन किए। और 412 में जो ही लगभग शिशुनाग जो कि एक अमात्य था, बताया जाता है कि बनारस का अमात्य था और वह नाग वंश से संबंधित था। और इन्होंने आकर जो है शिशुनाग की जो है क्या कहते हैं नागदशक की हत्या कर दी, जिसका एक उपनाम भी कहा मिलता है और वह नाम है जो है यानी दर्शक, दर्शक के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आइए हम फिर आगे देखते हैं। हर्यक वंश के समाप्त करने के बाद अब देखते हैं कि शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की चर्चा करते हैं। शिशुनाग वंश में जो है उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिस पर जो है आपसे जो है प्रश्न बराबर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वह शिशुनाग वंश में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस समय जो है बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित द्वितीय जो है संगीत होती है, यही शिशुनाग वंश के राजा शेषनाग से संबंधित था। तो आइए